मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं फ्री ज्ञान स्टडी। फ्री ज्ञान स्टडी में मैं मैथ लेके आया था। तो आज मैथ का पहला दिन है, तो पहले दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ वास्तविक संख्या से। तो ये 1.1 प्रश्नावली लेके चल रहा हूँ। अगर कोई भी गलती होती है तो यार कमेंट करके बताएं, मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मतलब और बढ़िया बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे ओनली। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें ज्ञात करना है एच सी एफ ज्ञात करना है। तो एच सी एफ ज्ञात करना है किससे? एल्गोरिथम के नियम से। तो एल्गोरिथम के नियम से इसका एक सूत्र है, तो ये सूत्र सबसे पहले याद कर लीजिए और आपको याद रहना चाहिए, ये जब तक आपसे नहीं लगेगा। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, और इसके कुछ नियम है, जैसे ए बी से बड़ा होता है और बी होती है जो आर से बड़ी होती है, और आर जो होती है 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और इसमें एक और नियम बता दे रहा हूँ, तो इसमें हमें क्या करना है, ये नियम के हिसाब से निकालना है। तो हमारी ए क्या हो गई है? 225। ठीक है, और इक्वल 135। और क्यू क्या हो जाएगा? क्यू को हमें तब्दील निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं भाग दे देते हैं 225 भाग 135। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है? ए बी ये होती है, ए ये होता है, और जो क्यू होता है वो यहाँ पे आएगा, सॉरी, जो क्यू होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो आर होता है वो शेष बचता है, शेष। तो चलिए मैं बताता हूँ, आपको बता दिया इतना, आगे बताता हूँ। तो 135 इक्कन 135, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 135 प्लस 1, तो इसे फिर माइनस कर लिया, तो बचे हमारे यहाँ पे 90 को फिर 135 को दे दिया। क्या होता है, जो संख्या जिससे भाग देते हैं वही संख्या यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने उठा के एक चीज़ संख्या पुट कर दी। ये निरंतर चलता रहता है जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे 90 से, तो 90 इक्कन 90, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे बचा है 45। ठीक है, और यहाँ पे बचा है, तो ये यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या आया? 1। क्यू हो गया हमारा 1। ठीक है, और आर क्या हो गई हमारी? 90 प्लस 90, और नेक्स्ट ये उठ के, ये जो संख्या है उठ के आ जाएगी यहाँ पे 135, और 90 आ जाएगा, ये 90 है जो आ जाएगा यहाँ पे, तो 90, और कितने बार भाग दिया है? 1 टाइम। 45 आ जाएगा हमारा उठ के यहाँ पे। ठीक है, 45 जो शेष बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं, क्या आएगा? अब ये 90 जो है जो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 45। अब देखता हूँ 45 कितने बार में आता है, तो 45 से 90 को डिवाइड करता हूँ, तो 45 दूना 90, तो 2 टाइम में डिवाइड हो गया। ठीक है, शेष क्या बचा? 0। तो हमें ये करना है, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 0, तो हमारा आंसर क्या आया? एच सी एफ आया है यूक्लिड विभाजन के नियम से 45। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें लगाने हैं A to Z। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुरू करते हैं, हम दूसरा सेकेंड वाला लगाएंगे, ये वाला जो हमारा है। तो हम क्या करते हैं, इसे पहले मिटा लेते हैं। सॉरी यार, सूत्र भी मिटा दिया। ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया, तो हम करते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला क्या है हमारा? ये हो गया हमारा A, ये हो गया B। अब हम चालू करते हैं। सूत्र हमारा क्या है? A इक्वल B Q प्लस R। ठीक है, ये सूत्र है, हमेशा याद रखिए, मिटा दिया था। और हमारा आ जाएगा 138 22 0 इक्वल 196 मल्टीप्लाई। अब हम भाग दे के देख लेते हैं यहाँ पे,
तो 38 22 0 9 6, तो 196 बन जा, 196 नहीं 196 196 1 196। तो 1 बार देंगे 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार अगर देना है तो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए 9, बट यहाँ पे है 8, तो हम देंगे 2 बार, 1 बार सॉरी 1 टाइम। तो 1 टाइम दिया 1 2 9, तो यहाँ पे अब माइनस कर लिया 0 सॉरी 6, तो यहाँ पे माइनस कर लिया 6 आ गया हमारा। और यहाँ पे 7 7 में 7, और यहाँ से लिया हासिल, यहाँ हो गए कितने 17 17 में से 8 17 में से 9 गए, 8 बचे। ठीक है, यहाँ पे 2 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये 2 उतार लिए। ठीक है, अब करते हैं इससे डिवाइड, तो ये कितनी बार में हो जाएगा 9 बार दे रहा हूँ, क्योंकि 960 हो जाएगा, तो 960 से कम है तो 10 बार हो जाता है वैसे, तो 9 बार रहेगा, तो 9 दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 9 से मल्टीप्लाई की इसके कितने आए, 9 को 9 का 9 9 2 18 9 10 9 6 36 9 5 45 9 6 54, 54 के 4 हासिल लगे 5। ठीक है, 9 6 का 6 पंचते 6 छत्तीस 6 सत्तर 42 6 अड़तालीस 6 54 6 धाम 6 का टेबल 9 बार पढ़ना है, तो 6 नम 54, 54 और 5 59, 59 के 9 हासिल लगे, सॉरी 6 नम 54 सॉरी 9 नम 81, सॉरी 9 का टेबल 9 बार पढ़ना है, 9 नम 81, 81 और 5 86, 6 हो गए। और यहाँ पे मैं फिर पढ़ना है 9 का टेबल 1 बार, 9 1 9 और 8, 9 और 8 17, तो ये हो गया हमारा। तो हम माइनस कर लेंगे 12 में से, यहाँ से यहाँ हो गए 12, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ पे 15, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9 बचे, और 17 में से 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे बचे हैं 9 8, तो यहाँ पे ये 1 उतार लिया, 2 0 उतार लिया। ठीक है, तो अब हम देंगे 5 से, तो 5 से पहले 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो हो गया 0, 6 पंचे 30, 30 के 0 हासिल लगे 3, 9 पचे 45 और 3 48, 48 के 8 हासिल लगे 4, 48 के 4 और 9 5 5 और 4 9, तो ये हो गया हमारा पूर्ण डिवाइड, 0 आया आंसर हमारा। ठीक है, हमारा आ गया आंसर 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो कितनी बार में डिवाइड हुआ, ये हमारे क्या है, ये हमारा क्या है क्यू है, तो क्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया 9195, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा प्लस में 0 बचा है तो 0 लिख देना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे HCF क्या हो गया, इसमें HCF 196, ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं, तो बड़ी संख्या इसमें ए ये हो गई और ये हो गई बी। ठीक है, तो हमारी ए कौन सी है, 8 6 7 इक्वल 255 मल्टीप्लाई क्यू का तो भी पता नहीं है क्या आएगा क्यू, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं भाग 125 255 867, इसे दे देते हैं भाग। तो कितने बार में देते हैं, 5 3 बार दे रहे हैं, 6 पंचे 30, 30 का नहीं 15, 15 के 5 हासिल लगे, 5 15, 15 के 5 हासिल लगे कितने, 1 5 15 और 1 16 और 6 3 दूनी 6
और एक 7। अब हम माइनस कर लेते हैं, 2 आ गया, 7 में से 5 गए 2 आ गया, 6 में से 6 गए 0 आ गया, और 7 में 8 में से 7 गए 1 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे 55। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे मिला है 3, और शेष हमारा क्या बचा है, प्लस शेष बचा है 102। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में हम उठा के ये पुट कर देंगे, यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। उसके बाद में 255। अब आगे हम नेक्स्ट आगे सॉल्व कर रहे हैं। 2 बार आएगा, 2 ले रहा हूँ, तो 2 दूनी 4 और 0 0 2। अब माइनस कर दिया, ये 1 5 0। तो अब हमारा क्या यहाँ पे मिला है, हमें मिला है 2। तो 2 प्लस, और शेष हमारा क्या बचा है 51। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारी ये संख्या हमें उठा के यहाँ पे एक ही जगह पे पुट कर देंगे, 0 2, और यहाँ पे क्या आएगा 51। अब यहाँ पे तो हमें पता नहीं, आगे हम कर लेते हैं भाग। तो 0 2 0, तो हम कर लेते हैं 2 बार में, तो 2 बार में चला गया 102। तो यहाँ पे बचा है 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया है 2 टाइम अगर 51 को करेंगे तो 102 आ जाएंगे। और यहाँ पे बचा है 0, आर बची है हमारी 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो हमें यहाँ पे HCF क्या ज्ञात हुआ है, HCF यहाँ पे हमें ज्ञात हुआ है 51। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट तो निपट गया, नेक्स्ट लेके चलने हैं। ओके, देखिए आगे। और हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना, ये हर किसी में काम में आएगा जब तक ये चलेगी वास्तविक संख्या है। ठीक है। ये दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेकेंड में माना एक पूर्णांक संख्या है, तो b बराबर 6, तो 6 हो जाएगा। तो हमें r ज्ञात करना है। r क्या हो जाएगा हमारा, r हमारा हमेशा b से छोटा रहेगा। तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो हमारी ये 3 4 संख्या हो जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें सब चीज़ों में पुट कर करके ये देख लेना है, हर किसी में पुट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं r = 0, तो ये पुट करते हैं। ठीक है। तो हमें किस में पुट करना है, 6q a 6q प्लस 0। तो हमारा a क्या हो जाएगा, a 6q। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई, ये सम संख्या हो गई हमारी। ये पूछ क्या रहा है, विषम संख्या में ज्ञात करनी है, तो ये सम संख्या ये नहीं हमारी काउंट होगी। ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट विषम पे चलते हैं। तो ये हमारा a आ गया, फर्स्ट पॉइंट हमने काउंट कर लिया। ठीक है। अब हमारा है सेकेंड, ये वाला लेते हैं, r = 1। तो a = 6q प्लस 1, r क्या हमारी 1। ठीक है। तो पुट कर दिया। तो हमारा a q प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम। ये हो जाएगी विषम संख्या।
विषम संख्या, विषम कैसे, अगर लास्ट की संख्या अगर कोई विषम है तो किसी प्लस अगर सम में जोड़ते हैं तो हमेशा विषमी संख्या आएगी। तो क्या ये हमारी सम है, ये विषम है, तो ये इसमें जुड़ेगी तो विषम हो जाएगी संख्या। तो हमारा क्या आ गया आंसर, विषम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट। तो ये कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई विषम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट कौन सी हो गई, फर्स्ट जो हो गई हमारी a इक्वल 6q प्लस 1, एक तो ये हो गई विषम। ठीक है, और सेकेंड, अब सेकेंड में रखते हैं 2। तो a इक्वल b, a इक्वल 6q प्लस 2, तो हमारी ये हो गई है सम, क्योंकि लास्ट में सम है, तो ये हो गई सम संख्या, सम संख्या हो गई। तो ये हमें नहीं लिखना है, ये ज्ञान हमें विषम संख्या सिर्फ ज्ञात करनी है। नेक्स्ट ये वाली ले रहा हूँ 3। नेक्स्ट ले रहा हूँ 3। a इक्वल 6q प्लस 3, तो ये हमारी हो गई विषम, क्योंकि लास्ट में इसमें विषम है, तो ये हो गई विषम संख्या। विषम संख्या तो हो गई सेकेंड संख्या a 6q प्लस 3। तो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, 4। तो 4 तो सम ही है, वो तो दिख ही रहा है, तो कोई नहीं, पुट करके हम देख लेते हैं। ए इक्वल 6q प्लस 4, तो ये हमारी हो गई सम संख्या। सम संख्या हो गई, तो ये हमें नहीं नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 पे। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, आर हमारी हो गई 5। तो a इक्वल 6q प्लस आर क्या है 5, तो हमारी ये हो गई विषम संख्या। विषम संख्या हो गई। तो थर्ड, ये हमारी तीनों ज्ञात हो गई जो उसमें संख्या बताई गई थी। तो ये हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हो गए दोस्तों, चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, एक सेना, सेकेंड में हमारे में क्वेश्चन में क्या है, एक सेना की टुकड़ी में 616 लोग हैं, तो उन्हें क्या करना है, 32 भागों में बांटना है। गलत, सेकेंड क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि एक आर्मी की टुकड़ी है, तो उसे क्या है कि स्तंभों के पास खड़ा करना है। तो सेम एक बराबर खड़े करने, सबसे बड़ी संख्या उसमें बतानी है कि सब में एक बराबर खड़े हो जाए। तो चलिए हम कैसे करते हैं, इसमें HCF का वही सूत्र लगेगा जो फर्स्ट में स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या है, ए हमारी हो गई 616 और बी क्या है हमारी 32। तो हमें क्या करना है, 32 ए लिख लेना है हमें। ए हो गई 616 इक्वल, और यहाँ पे 32 हो गया हमारा बी, और क्यू का तो पता नहीं है, तो हम 616 को भाग दे रहे हैं 32 से। 32 आ गए हमारे 31। 11 में से 9 गए, 11 में से 2 गए, 9 बचे, और 5 2 बचे, 29 बचे। तो यहाँ 1 टाइम में, इसके बाद में हमने ये 6 नीचे ले लिए।
तो हम कितने बार में भाग देंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं 9 बार। 18, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 27 और 1 28। तो 28 यहाँ पे हमें कितने बचे, यहाँ से यहाँ पे हो गए 16, 16 में से 8 गए, 8 बचे। यहाँ पे 8 में से 8 गए 0, यहाँ पे 0। तो हमें अब क्या करना है, ये वाली संख्या उठा के यहाँ पे पुट करनी है 32। 32 को अब 8 से भाग दिया मैंने, 8 चक्को 32, 4 बार में डिवाइड हो गया 32। तो यहाँ पे आ गया 0। तो ये फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हमारी आर क्या हो गई, नहीं सॉरी क्यू क्या हो गया 32, क्यू क्या हो गया 19, क्यू हो गया 19 और आर क्या हो गई हमारी 8। तो सेकेंड में 32 आ गया, ए हो गया 32। और उसके बाद आ गया 8 आ गया, 8 चक्को 32 प्लस 0, ये हमारा HCF क्या हो गया 8। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, तुरंत आपको उसका हल मिलेगा। ओके दोस्त, हम आ गए हैं 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन में क्या है, हमें वर्ग के थ्रू निकालना है। तो इसमें क्या करना है, पहले तो सिंपल ही फंडा निकालना है। तो मान लेते हैं, माना ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी बी हमारी क्या हो गई, बी हमारी हो गई 3, बी हमारी क्या हो गई 3। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो आर हमारी क्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी 0 1 2 1 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले में पुट करते हैं आर। तो आर 0 में पुट किया। ठीक है, थ्री ए इक्वल 3Q प्लस 0। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, Q 3Q। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या वर्ग करेंगे। तो इस क्यू स्क्वायर नहीं सॉरी ए स्क्वायर, यार गलत कर दिया, यहाँ पे ए आएगा, ए। तो ए स्क्वायर इक्वल 3 9 स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, तो 9Q स्क्वायर यहाँ पे हम कर लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल 3 ब्रैकेट 3Q स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं जहाँ जहाँ 3Q स्क्वायर को मान लिया m। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर m। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल Q 3m आ गया आंसर हमारा। तो ये फर्स्ट का हो गया। तो अब सेकेंड हम ज्ञात करते हैं। तो सब में हमें ये पक्षों पे लिखना है कि दोनों पक्षों को मान लिया वर्क करने पर। तो अब नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे छोटा पड़ जाता है, यहाँ पे करता हूँ, इस साइड में करता हूँ। तो हमें ले लेना है आर, क्या ले ली मैंने, आर ले ली 1, अब की ले ली 1। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ए इक्वल
3Q प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमारा ये आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a² और ये हमारा हो जाएगा क्या, होल 3Q प्लस 1, और यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमें ये खोलना किस में है, ये हमें इस सूत्र में खोलना है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, इस सूत्र में हमें ये खोलना है। तो किस में खोलेंगे हम, इस सूत्र में कैसे खोलेंगे, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो हम इसे ओपन करते हैं, इक्वल a², तो a² 3 3 9, Q² प्लस 1 प्लस 6Q, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, Q और 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, 3Q प्लस 2Q, और हमने 1 को निकाल दिया बाहर, ठीक है, प्लस 1 को निकाल दिया हमने बाहर, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया जहाँ, इसको मैंने मान लिया जहाँ 3Q² प्लस 2Q² इक्वल 2Q² इक्वल m मान लिया मैंने, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया a² 3m प्लस 1, ये सेकेंड हमारा हो गया, ठीक है, सेकेंड हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, बताऊंगा। और अब नेक्स्ट पे चलता हूँ। आर हमारी क्या हो गई, नेक्स्ट में आर हमने क्या रखी है, 2 पुट कर दी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें भी सेमी प्रोसेस करना है। तो हमारी क्या हो गए, a इक्वल 3Q प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, हमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, a² इक्वल 3Q प्लस 2, तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब ये भी हमारा इसी में फार्मूले में खुलेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम खोले दे रहे हैं, a² प्लस 3 3 9 9Q प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 6 12 Q, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 ले लेना है कॉमन, एक a² 3 ले लिया मैंने कॉमन, और लिया कॉमन, इसमें हम आगे 3 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे हमारा आ गया 3Q
स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमने 1 ले लिया बाहर तो यहाँ पे बचे 3, तो 3 का 1 बचा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 4Q, ठीक है। और 1 जो हमने लिया था वो आ गया 1, ये रहा, ठीक है। और इसको जहाँ माने ले रहे हैं हम, जहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4Q इक्वल M मान लिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट पुट करने पर ए स्क्वायर इक्वल 3Q प्लस 1, सॉरी M, हमने इसको माना था M, तो M यहाँ पे हम पुट कर देंगे, M प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो, अगर मेरे समझाने का तरीका गलत है, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन लास्ट बचा है, लास्ट क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, शॉर्ट में ही करा दूंगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x एक पूर्णांक संख्या है, तो x मान लिया, अतः x q 3q डैश 3Q प्लस 1 ये मान लेते हैं। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद में हमें ज्ञात क्या करना है, 9m ज्ञात करना है, डैश 9m प्लस ज्ञात करना है। अगर 9m प्लस नहीं ज्ञात करो तो यार ये ज्ञात कर दो, 9m प्लस 8 ज्ञात कर दूँ, तो ये 2 चीज़ें हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो हम r हमारी क्या है, r हमने लिख ली 0, तो 0 ले लिया हमने r। तो चलिए 0 से करते हैं a 3Q प्लस 0, ठीक है। इसके बाद में करने के बाद a 3Q, इसे हम दोनों तरफ घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर लिखना है आपको, दोनों पक्षों पे घन करने पर, ठीक है। नेक्स्ट घन करने पर AQ इक्वल 3QQ होल क्यू, सॉरी AQ इक्वल 9 या 27 Q, 9 ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 3, AQ इक्वल 9 कॉमन, अंडर ब्रैकेट 3Q Q को मान लिया, 3Q को मान लिया हमने, जहाँ 3Q इक्वल M मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 9M, AQ इक्वल 9Q, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लगा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर लीजिए। जहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्त, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। सेकेंड, इसमें हमें याद करना है 9m प्लस 1, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं, इसमें क्या रखेंगे हम, 9 r रख ली हमने, r रख ली 1 ठीक है। तो a इक्वल 3Q प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमने दो घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a स्क्वायर अंडर इक्वल 3Q प्लस 1 होल क्यू, एंड 9 तियाँ 27 QQ प्लस 1 प्लस 9 तियाँ 27 Q स्क्वायर प्लस 3 तियाँ 9 Q। इसके बाद में हमने कॉमन ले लिया 9, तो 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, और 1 ले लिया बाहर, तो हमने मान लिया
ए को हमने मान लिया, सॉरी इसको हमने मान लिया जहाँ हमने मान लिया इसको 3q प्लस 3q² प्लस 3 नहीं प्लस q को मान लिया हमने m, तो 9m प्लस 1 हमारा ये आंसर आ गया। देखिए सिंपल सा है ट्रिक। अगर आपको इसमें कोई